खबर राजस्थान से, जहां झुंझुनू से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद प्रशासन सवालों के घेरे में। अब इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर प्रकृति का कहर कहें, क्योंकि उद्घाटन हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही स्टेट हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पोल बाघुली और जहाज इलाके को नेशनल हाईवे 52 से जोड़ने के लिए 6 महीने पहले ही ये सड़क बनाई गई थी, जो उद्घाटन की बाट जो रही थी। लेकिन भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। बिजली का खंभा भी सड़क के साथ साथ पानी के तेज बहाव में गिर गया। सड़क निर्माण का काम कुछ हफ्ते पहले ही पूरा हुआ था और जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश भी सड़क झेल नहीं पाई। इस घटना के बाद लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिससे सड़क पानी में बह गई। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में 6 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां कई जगह बाढ़ का पानी सड़क और पुलिया के ऊपर से बहता नजर आया। ये उसी तरह से डरा देने वाला वीडियो है जिसमें पानी पूरे वेग से पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। ऐसे खतरनाक हालात में कुछ लोग मोटरसाइकिल से रास्ता पार करने का जोखिम उठा रहे हैं, तो कुछ बच्चे भी पुल के ऊपर पानी के बीच से सड़क पार करते दिखाई दिए। हालांकि ज्यादातर लोग पुल के ऊपर बह रहे बाढ़ के पानी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और सुरक्षित किनारे पर ही खड़े होकर पानी के उतरने का इंतजार करते दिखे, क्योंकि भिनगा इलाके के इस पुल पर पानी के तेज रफ्तार के बीच फंसकर यहीं पर एक बाइक सवार बह गया था। बाइक सवार को तो किसी तरह गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक बाढ़ में बह गई। भारी बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले में 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से शिवनाथ नदी सहित कई नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। शहरी इलाकों में घर दफ्तर जलमग्न है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में पानी भर गया है। भिलाई में बीजेपी कार्यालय भी जलमग्न नजर आया, और वो भी तब जब भिलाई नगर निगम की टीम जल निकासी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया। हिंदुस्तान में हो रही झमाझम बारिश से पाकिस्तान परेशान है। वजह रियासी का सलाल डैम, जिसे भारी बारिश के बाद खोल दिया गया। चिनाब नदी उफान पर आ गई। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सलाल बांध के दरवाजे खोले गए, और जैसे ही दरवाजे खुले पानी पूरे फ्लो के साथ बहता दिखा। इससे पहले रामबन में बने बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध के 3 गेट भी खोल दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मानसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल की मंडी में भारी तबाही हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अब से कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। जेपी नड्डा थुनाग भी पहुंचे, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। बादल फटा था यहीं मंडी के थुनाग में। जेपी नड्डा के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी उनके साथ मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो जिन लोगों के जाने गई हैं उनके लिए पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भगवान उनको चरणों में स्थान दे, और साथ ही साथ जो इसमें अपने घरों को छोड़कर अभी शेल्टर में रह रहे हैं, उनके प्रति भी मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उनसे मिलकर के आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज मंडी का दौरा किया और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मंडी में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से मची तबाही में जिन लोगों का घर टूट गया या फिर बह गया, उनके लिए 7 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश सरकार राहत पैकेज का भी ऐलान कर देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप देख रहे हैं।
जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां पहुंचे, बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की और राहत पैकेज का ऐलान सरकार अगले हफ्ते करेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। फिलहाल जिनके घर टूट गए हैं उन्हें सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। 7 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी उन लोगों को जिनके घर टूट गए हैं या जिनके घर पानी बहा कर ले गया है। उन्हीं बेघरों के लिए ये बड़ा सहारा जो सुखू सरकार देने जा रही है। इससे अलग हिमाचल प्रदेश सरकार राहत पैकेज का भी ऐलान करेगी अगले हफ्ते। अब आगे मातृभूमि में खबर महाराष्ट्र से है, जहां मूसलाधार आफत यानी तेज बारिश से नागपुर में हाल बेहाल हो गए। नागपुर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से नागपुर में कई जगह जलभराव के हालात बने रहे। परेशानी को देखते हुए नागपुर में आज सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। नागपुर देश की नारंगी नगरी के नाम से मशहूर, आज पानी की वजह से इसकी तस्वीरें मटमैली दिख रही। 9 घंटे के भीतर 172 मिलीमीटर पानी ने शहर को परेशान कर दिया। पानी तो परसों से ही हो रही है कंटिन्यू, और ये पानी कैसा पूरा स्लोप पोर्शन है, इधर में ही पानी आके पूरा जमा होता है और इसके कारण पूरे जितने डाउन पोर्शन में घर है पूरे के पूरे पानी में भरते। बाजू में भी ये भी देखोगे। नागपुर के बाहरी इलाके नरसाला की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश से आई बाढ़ के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यहाँ बोट चलाई जा रही है। सुबह 3 बजे घर में पानी घुसा है और इतना पानी घुसा है कि जिसकी हद नहीं, पूरा फ्रिज कूलर वूलर हमको एडजस्ट करना पड़ा। शहर के बाहर बोट चलानी पड़ी तो शहर में प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए लोग बैठे थे। जब पानी आफत बनकर उन पर टूटा, बेलत रोडी इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां बंद हो गई, बेसमेंट वाली दुकानों में भी पानी घुस गया। इतने बड़े पैमाने पर पानी जो है करीब करीब घुटनों तक पानी जो है वो सड़क पर और स्कूल के मैदान में भरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दुकानें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट की दुकानें हैं वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर अंदर पानी जो है वो घुसा होगा। इस समय दुकानें खुली नहीं है, शटर बंद है, इसलिए नुकसान कितना हुआ है ये हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते। कल से बारिश हो रही थी, लेकिन रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने दिन का उजाला होते ही परेशानियों का अंबार लगा दिया। सदिच्छा कॉलोनी के इस घर में संवाददाता रजत वशिष्ठ पहुंचे, जहां रात में घर में घुसे पानी को बाहर निकालने की कोशिश चल रही थी। कोटुलवार परिवार का यह घर है और घर में करीब 1 फुट ऊंचाई तक पानी जो है वो रात को 3 बजे अंदर आ गया था, जिसके कारण कोटुलवार परिवार के काफ़ी सामान का जो नुकसान है वो हुआ है। अंदर हर कमरे तक पानी घुसने की वजह से जो घर का जो सामान होता है, अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, उनका काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। आज भी भारी बारिश की आशंका के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। जगह जगह रेस्क्यू का काम चल रहा है, क्योंकि कुदरत क्रोधित